शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन वक़ाल तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद फ़ी मक़ामिन आख़र या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला अज़्ज़ व जल्ल फ़ी शानि हबीबिही व नबिय्यिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मोहब्बत से दुरूशी पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। इंतहाई इज़्ज़त व एहतराम ताज़ीम व तौक़ीर के लायक जुमला हाज़रीन महफ़िल दरसे कुरान व हदीस, बड़ी ही मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं वो नौजवान, वो अज़ीम साथी और हमारे दीनी भाई जिन्होंने अंजुमन मुहिब्बान मुस्तफ़ा के अज़ीम प्लेटफार्म से इस मुबारक सिलसिले का आगाज़ किया। जैसा कि मुझे बताया गया कि सिलसिला दरसे कुरान व हदीस का आज पहला इज्तिमा है, पहली महफ़िल है। अंजुमन मुहिब्बान मुस्तफ़ा के तमाम अरकान, ओहदेदारान, मुआविनीन लायक सद तहसीन हैं कि उन्होंने एक गांव में, इस बस्ती में एक ऐसा अज़ीम काम किया है जिसकी मौजूदा दौर में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नौजवान नस्ल को दीन के करीब करने के लिए, उन्हें दीन से वाबस्ता करने के लिए और उनके क़ुलूब व अज़हान में प्यारे नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत को उजागर करने के लिए ये मुबारक सिलसिला शुरू किया गया है। मेरी दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला इस सिलसिले में बहुत बरकतें अता फ़रमाए और इन तमाम मेरे अज़ीम दीनी भाइयों, नौजवानों को अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फ़रमाए। जैसा कि आप सब के इल्म में है कि चंद दिन बाद, बल्कि 2 दिन बाद, वो अज़ीमुल मर्तबत महीना हमारे दरमियान जलवागर हो रहा है, जिस अज़ीमुल मर्तबत महीने को माह रमज़ानुल मुबारक के नाम से हम जानते और पहचानते हैं। ये जो महीना जलवागर हो रहा है, तशरीफ़ ला रहा है, ये महीना इतना अज़मतों वाला है कि हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने
इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने माह रमज़ानुल करीम में जो बरकतें रखी हैं, अगर लोगों को इल्म हो जाए और पता चल जाए कि इस एक महीने में अल्लाह करीम ने कितनी बरकतें रखी हैं, तो लोग ये तमन्ना करें कि काश सारा साल ही रमज़ान शरीफ रहे। इससे आप अंदाज़ा फरमाएं कि ये कितना अज़ीमुल मर्तबत महीना है और इनकी बरकतों को पोशीदा रखा गया है, बरकतों को ज़ाहिर नहीं किया गया, क्योंकि हुज़ूर ने इरशाद फरमाया अगर लोगों को इल्म हो जाए, पता चल जाए कि इस एक महीने में कितनी बरकतें हैं, तो लोग तमन्ना करें, ख्वाहिश करें, आरज़ू करें कि ये मुबारक सिलसिला साल भर जारी और सारी रहे। इतनी अज़मतों का हामिल ये महीना है। और हदीस शरीफ में इसे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने सैयदुश शुहूर के लफ्ज़ों से इस महीने का ज़िक्र फरमाया। अरबी में महीने को शहर कहते हैं और शहर की जमा है शुहूर। सैयदुश शुहूर का माना ये है कि रमज़ानुल मुबारक को अल्लाह तबारक व तआला ने सारे महीनों का सरदार बनाया है। सारे महीनों का सरदार ये रमज़ान शरीफ है। जैसे जुमअतुल मुबारक के दिन को अल्लाह ताला ने सैयदुल अय्याम बनाया। सैयदुल अय्याम का माना ये है कि हफ्ते के 7 दिनों का सरदार दिन जो है वो जुमअतुल मुबारक है, और साल के 12 महीनों में जो सरदार महीना है वो रमज़ानुल करीम का महीना है। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने रमज़ानुल मुबारक का तारुफ सूरह बकरा में इरशाद फरमाया, शाहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, कि ये वो अज़ीम महीना है जिसमें कुरान नाज़िल किया गया, कुरान उतारा गया। तो रमज़ान शरीफ का तारुफ अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में नुज़ूल कुरान के हवाले से किया, यानी इस महीने की अज़मतों का और इसकी शान की रिफ़तों का नुमाया तरीन पहलू जो है वो नुज़ूल कुरान है कि अज़ीमुल मर्तबत किताब जो है इस महीने में नाज़िल की गई। और फिर इस महीने में अल्लाह तबारक व तआला ने अहले ईमान पर रोज़े फ़र्ज़ किए, तमाम महीनों का सरदार भी बनाया। फिर इसका तारुफ कराया कि यह नुज़ूल कुरान का महीना है। साल के 11 महीनों में से किसी और महीने के रोज़े फ़र्ज़ नहीं किए गए, वो रोज़े फ़र्ज़ किए गए तो रमज़ानुल मुबारक के, इसलिए कि कुरान इस महीने में नाज़िल हुआ था और रोज़े का और अल्लाह के कलाम का आपस में बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। इसलिए रमज़ान शरीफ के रोज़े फ़र्ज़ किए गए कि अल्लाह तबारक व तआला ने जिस नबी को भी किताब अता की, वो रसूल होता है जिसको शरीयत दी जाए, किताब दी जाए। तो जितनी भी आसमानी किताबें दी गई, सहीफ़े दिए गए, उनमें से 4 मशहूर आसमानी किताबें हैं। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को ज़बूर दी गई, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर तौरात उतरी, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को इंजील दी गई और हमारे आका करीम अलैहिस्सलाम पर कुरान नाजिल किया गया। ये 4 मशहूर आसमानी किताबें हैं। तो अल्लाह करीम ने जिस नबी को भी किताब अता की, तो किताब अता करने से पहले अल्लाह तबारक व तआला ने नबियों को रोज़े रखवाए। किसी नबी को 21 दिन रोज़े रखवाए, किसी नबी को 22 दिन रोज़े रखवाए, किसी नबी को 40 दिन रोज़े रखवाए और उसके बाद उन्हें किताब दी गई। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम के क़ल्ब अनवर पर जब कुरान नाजिल हुआ और कुरान के नाजिल होने की जो इब्तिदा हुई, वो गारे हिरा के अंदर नबी करीम अलैहिस्सलाम कई दिन खलवत नशीनी फरमाते थे। गारे हिरा में तशरीफ़ ले जाते थे, न कुछ खाते थे न पीते थे, फाका मस्ती का आलम था। और नबी करीम अलैहिस्सलाम थोड़े से जौ, सत्तू, जमजम ले जाते,
कई कई रोज तक हुजूर न कुछ खाते न पीते। ये हुजूर का जमाल फाका मस्ती था, जिसकी झलक अल्लाह ताला ने हुजूर की उम्मत में रोज़े की सूरत में अता फरमा दी। ये नबी करीम अलैहिस्सलाम के गारे हिरा की जो फाका मस्ती का जमाल था, उसकी झलक हुजूर की उम्मत को रोज़े की सूरत में अता फरमा दी। तो मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि रमज़ान शरीफ के रोज़े इसलिए फ़र्ज़ किए गए कि जिस नबी को भी किताब दी गई पहले उसे रोज़े रखवाए गए। मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम फाका मस्ती के आलम में खलवत नशीने में गारे हिरा पर तशरीफ़ रखते थे। तो नुज़ूल कुरान का जब आगाज़ हुआ, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, ये कुरान नाजिल होने का आगाज़ हुआ, तो फिर कुरान कहाँ उतरा? कुरान मजीद खुद तारुफ कराता है, नुज़्ज़िला अला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये कुरान जो है अल्लाह करीम के महबूब पर नाजिल हुआ है। और फिर मजीद वजाहत फरमाई, पहले इरशाद फरमाया नुज़्ज़िला अला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये जिस हस्ती पाक को कुरान दिया गया उनका नाम नामी इसमें गिरामी मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और ये कहाँ नाजिल हुआ? फरमाया नुज़्ज़िला अला क़ल्बिका, ए महबूब ये कुरान हमने आपके दिल अनवर पर उतारा है। कुरान कहाँ नाजुल हुआ? नबी करीम अलैहिस्सलाम के क़ल्ब अनवर पर, आपके दिल मुतहर पर कुरान नाजिल हुआ। अजब बात है कि कुरान खुद इरशाद फरमाता है, लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशिअम मुतसद्दिअम मिन खशियतिल्लाह। और फरमाइए, बेनियाज रब फरमाता है, हम इस कुरान को अगर किसी पहाड़ की चोटी पर नाजिल करते तो वो खशियत इलाही से रेजा रेजा हो जाता। अगर कुरान हम लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशिअम मुतसद्दिअम मिन खशियतिल्लाह, कुरान अगर किसी पहाड़ की चोटी पर नाजिल होता तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि वो खशियत इलाही से पाश पाश हो जाता, रेजा रेजा हो जाता। मैं पूछने का हक रखता हूँ कि वो क़ल्ब अनवर को कुछ नहीं हुआ जहाँ कुरान उतरा है। कुरान अगर पहाड़ की चोटी पे उतरे तो वो रेजा रेजा हो जाए अल्लाह की खशियत से, तो उस दिल को तो कुछ नहीं हुआ। ये इस पर कुरान नाजिल हुआ, वो दिल था प्यारे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम। दिल पर क्यों नहीं असर हुआ? दिल को तो कुछ नहीं हुआ, पहाड़ तो टुकड़े टुकड़े हो जाता। लेकिन अल्लाह करीम ने फरमाया टुकड़ा टुकड़े रेजा रेजा कैसे होता? मिन खशियतिल्लाह, अल्लाह की खशियत से। मालूम ये हुआ कि पहाड़ पर खशियत इलाही का कल्बा है और मुस्तफ़ा के कल्ब अनवर पर शान महबूबियत का कल्बा है। इसलिए कुरान हुजूर के कल्ब अनवर पर उतरा है, तो हुजूर के दिल अनवर को तो कुछ नहीं हुआ। और एक और हिकमत थी कि सारे उलूम जो हैं वो कुरान के अंदर हैं। तिबियान लिकुल्लि शै, कुरान हर चीज़ का बयान करने वाला है। सारे उलूम कुरान में और कुरान मुस्तफ़ा के दिल अनवर में। सारे उलूम कुरान में और कुरान प्यारे मुस्तफ़ा के दिल अनवर में। तो अर्ज़ ये कर रहा था कि चूँकि ये नुज़ूल कुरान का महीना है, इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने ईमान वालों पर रोज़े फ़र्ज़ फरमाए। जहाँ फ़र्जियत का जिक्र किया गया इसी सूरह बकरा में, सूरह बकरा में ही अल्लाह ताला ने रोज़े की फ़र्जियत का जिक्र फरमाया। देखिए ज़रा आयत करीमा का मज़मून क्या है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ए ईमान वालो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जैसा कि तुमसे पहली उम्मतों पर, पहले लोगों पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए। तो रोज़ा हर उम्मत के अंदर रहा है, पहली उम्मतों में भी रोज़ा रहा। जैसा कि कुरान की आयत के मज़मून से वाज़िह है, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, तुमसे पहले लोगों पर भी रोज़ा फ़र्ज़ किया गया और तुम पर भी रोज़ा फ़र्ज़ किया गया। तो इस इबादत के अंदर हिकमत क्या है कि रोज़ा क्यों फ़र्ज़ किया गया? फ़र्ज़ किए जाने की हिकमत भी, गर्ज़ व गायत भी, मकसद भी बेनियाज रब ने सूरह बकरा में बयान फरमाया
कि ये भूखा प्यासा जो रखा गया, क्यों रखा गया? अल्लाह करीम ने फरमाया लअल्लकुम तत्तकून, रोज़ा इसलिए फ़र्ज किया गया है कि तुम्हारे अंदर तकवा की खूबी पैदा हो जाए, तुम्हारे अंदर तकवा का वस्फ पैदा हो जाए, तुम्हारी तबीयतों में, तुम्हारे मिजाज में, तुम्हारे कल्ब के अंदर तकवे की कैफियत जो है वो गालिब हो जाए। इसलिए फरमाया लअल्लकुम तत्तकून, रोज़े इसलिए फ़र्ज किए गए हैं कि तुम्हारे अंदर तकवा की खूबी पैदा हो जाए, रोज़ा फ़र्ज किया गया। अब दूसरी बात ये समझने वाली है कि रोज़ा तो फ़र्ज किया गया, लेकिन रखें कब? बेनियाज रब ने इसका जवाब कुरान में दिया, फमन शाहिदा मिनकुम शहरा फलयसुमहु शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरान। ये कुरान नाजिल होने का महीना है रमज़ान शरीफ, लिहाजा जिस साहिब ईमान की ज़िंदगी में जितनी मर्तबा भी रमज़ान शरीफ का महीना आएगा, अपनी ज़िंदगी में जब भी वो रमज़ान का महीना पाए तो फरमाया फल यसुम हो, हुक्म दे दिया फिर इस पूरे महीने के वो रोज़े रखे। रोज़ा फ़र्ज किया गया और इसके लिए रमज़ान शरीफ के महीने को चुना गया। याद रखिए, इस्लाम के 5 बुनियादी अरकान हैं, उनमें से नमाज, ज़कात और उसके बाद है रोज़े का दर्जा। पहला रुकन है इस्लाम का ईमान, ईमान के बाद है नमाज, नमाज के बाद है ज़कात, ज़कात के बाद है रोज़ा, रोज़े के बाद है हज। ये अरकान खमसा में से एक अहम रुकन है रोज़ा। और इसके लिए अल्लाह ताला ने इंतखाब किया है रमज़ान शरीफ के महीने का, इस पूरे महीने के रोज़े रखो। अय्यामम मादूदात लअल्लकुम तत्तकून, अय्यामम मादूदात, ये रोज़े फ़र्ज किए गए हैं और ये गिनती के दिन हैं। अय्यामम मादूदात का माना है गिनती के दिन हैं, यानी जब रमज़ान शरीफ का महीना आएगा तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, तुम्हारे रोज़े पूरे हो जाएंगे। ये गिनती के दिन हैं। गिनती के दिन से मुराद ये है कि तुम्हें खबर भी नहीं होगी और ये रोज़े जो हैं इनका महीना मुकम्मल हो जाएगा। अब देखिए कि रोज़ा एक अहम तरीन इबादत है। आज के दरस कुरान में फ़ज़ाइल रमज़ान के हवाले से 2-3 हदीसें मैं आपको अर्ज़ करके फिर उसके बाद मैं रोज़े पर थोड़ी सी गुफ्तगू करना चाहता हूँ कि ये ऐसी अहम इबादत है जिसमें हमारी तरबियत है, जिसमें हमारी इस्लाह है। इस दरसे कुरान और हदीस का मकसद भी ये है कि हम अपनी इस्लाह करें, हम अपनी तरबियत करें, जो हम दीन से दूर चले गए हम अपने आप को दीन के करीब करें। लोग समझते हैं कि खाना पीना छोड़ दिया बस ये रोज़ा हो गया, नहीं। जैसे रूह होती है ना, हर इबादत की एक रूह होती है। बुजुर्ग मिसाल दे के समझाते हैं, आप बादाम बाजार से खरीदते हैं जब, तो आप उसको देखते हैं कि उसके अंदर जो मग़ज़ बादाम है वो तो अंदर होता है, उसके ऊपर छिलका चढ़ा हुआ है, तो वो असल मुराद जो है वो तो मग़ज़ है। तो इसलिए हुजूर ने फरमाया अद्दुआ मुख़ुल इबादा, दुआ जो है वो इबादत का मग़ज़ है। तो भाई हर इबादत की एक रूह होती है, तो रोज़े की रूह क्या है इसे हमने समझना है। लेकिन इससे पहले ये जान लें कि इतनी अहमियत है रोज़े की फ़र्जियत, और इसकी अहमियत पर पहले सुन लें कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिसने रमज़ान शरीफ का एक भी रोज़ा बग़ैर शरई उज़र के छोड़ा तो ज़िंदगी भर भी रोज़े रखता रहे तो इस एक रोज़े का बदला नहीं हो सकता। बग़ैर शरई उज़र के एक भी रोज़ा छोड़ा तो जिंदगी भर वो रोजे रखता रहे, उम्र भर रोजे रखता रहे, जो एक रोजा रमजान शरीफ का छोड़ा था उसका बदला नहीं हो सकता। अब जरा गौर करने वाली बात यह है कि शरई उज़र से क्या मुराद। 2 शरई उज़र हैं जिनकी वजह से रोजा न रखने की इजाजत है। फमन कान मिनकुम मरीदन औ अला सफरिन फइद्दतुम मिन अय्यामिन उखर। इसी आयत मुक़द्दसा में जहाँ रोजे की फर्जियत का जिक्र आया, मुसाफिर और बीमार 2 बंदों को इजाज़त दे दी अल्लाह ताला ने कि जो बीमार है वो रोज़ा न रखे, जब सेहत याबी हो जाएगी, तंदुरुस्त हो जाएगा तो जो रोज़े बीमारी की वजह से छूटे थे बाद में रख ले। और जो मुसाफिर है यानी 90 किलोमीटर या इससे ज़्यादा का सफ़र है उसको इजाज़त है कि रोज़ा न रखे। तो सफ़र की हालत में जो रोज़े छोड़े थे
या बीमारी की हालत में जो रोज़े छोड़े थे वो अगले साल रमज़ान शरीफ आने से पहले पहले वो रोज़े जो छोड़े थे वो मुकम्मल कर लें। लेकिन तीसरी किस्म उन लोगों की है जो बूढ़े हैं और इतना बुढ़ापा आ गया कि दोबारा उनकी सेहतयाबी की कोई उम्मीद नहीं, बीमारी इस कदर बढ़ चुकी है, बुढ़ापा आ चुका है, उसे शेख फ़ानी कहते हैं, जिसमें रोज़ा रखने की ताकत ही नहीं। इतना बूढ़ा शख्स, कमज़ोर शख्स, लागर शख्स और बीमार शख्स जो रोज़ा रखने की ताकत ही नहीं रखता, यानी निभा नहीं सकेगा, उसको अल्लाह तबारक व तआला ने फिर छूट दी है कि वो क्या करे। बीमारों मुसाफिर, बीमारी और मुसाफिरी की वजह से जो रोज़े छोड़े थे वो तो रखने पड़ेंगे, लेकिन लागरी, बीमारी, बुढ़ापे की वजह से रोज़ा न रखने की इजाज़त है। लेकिन क्या करेगा वो, एक रोज़े का फिदिया देगा, 2 वक्त का खाना किसी गरीब आदमी को, मिस्कीन और फ़कीर को दे देना, ये एक रोज़े का कफ़ारा है। देखिए अल्लाह करीम ने कितनी आसानी फरमाई। बीमार को भी इजाज़त दे दी कि रोज़ा न रखे, मुसाफिर को भी इजाज़त दे दी। बूढ़ा शख्स जो इतना लागर है, कमज़ोर है, ज़ईफ़ है या पुराना बीमार और मरीज़ है कि बीमारी की वजह से रोज़ा नहीं निभा सकेगा, उसके लिए क्या हुक्म है। इसी सूरह बकरा के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, वअलल्लज़ीना युतीक़ूनहु फ़फ़िद्यतुन तआमु मिस्कीन, जो रोज़ा निभाने की ताकत नहीं रखता, रोज़ा निभा नहीं सकेगा, वो एक मिस्कीन को 2 वक्त का खाना एक रोज़े का फिदिया दे दे। तो जितने रोज़े रमज़ान शरीफ के 29 या 30 आए, उनका फिदिया जो है 2 वक्त का खाना हिसाब लगाकर, जिस सतह का खाना आदमी खुद खाता है उतने पैसे या राशन पानी लेकर किसी गरीब मस्कीन को दे दे, तो अल्लाह तबारक व तआला रोज़ा न रखने की जो इंसान को है उसकी माफ़ी मिल जाएगी और रुखसत मिल जाएगी। लेकिन उसमें शर्त है कि हकीकी मानों में डॉक्टर ये कहें कि ये बीमार रोज़ा रखेगा तो इसकी बीमारी बढ़ जाएगी, या बूढ़ा शख्स अगर रोज़ा रखेगा निभा नहीं सकेगा, तकलीफ हो जाएगी, वो तो देगा फिदिया रोज़े का। लेकिन जो बीमारों मुसाफिर रोज़े छोड़ रहा है बीमारी सफ़र की वजह से, वो बाद में रखेगा। अगली आयत करीमा में अल्लाह ताला ने मेरे और आपके लिए कैसी हमें तसल्ली दी है। अल्लाह करीम ने फरमाया, युरीदुल्लाहु बिकुमुल युसरा वला युरीदु बिकुमुल उसरा, अल्लाह तुम्हें तंगी नहीं देना चाहता। किसी को तंग करना, किसी को तंग करना ये मकसद नहीं, यह तंगी देना मकसद है। ये कुरान की आयत है, किस्सा कहानी नहीं। आपने दरसे कुरान रखा है ना, तो फिर कुरान की आयत के अंदर जो हिकमत है उसे देखिए। हमारा रब कितना करीम है, गफूर है, रहीम है, और वो इरशाद फरमाता है, युरीदुल्लाहु बिकुमुल युसरा वला युरीदु बिकुमुल उसरा, अल्लाह तुम्हें तंगी नहीं देना चाहता, वो तो तुम्हारे लिए आसानी चाहता है। युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्र, अल्लाह तुम्हारे लिए आसानी चाहता, वो तुम्हें तंगी नहीं देना चाहता। तो आसानी इतनी कर दी कि बीमार भी रोज़ा न रखे, मुसाफिर भी ना रखे, लागर बूढ़ा शख्स भी रोज़ा न रखे, बीमार आदमी निभा नहीं सकेगा तो फिदिया दे दे। तो ये है रोज़ा, इसकी अहमियत और फर्जियत कि एक रोज़ा भी अगर छोड़ेगा, रोज़ा इतनी अहम इबादत है कि एक रोज़ा भी अगर छोड़ा तो जिंदगी भर भी रोज़ा रखते रहेंगे तो उस रोज़े का वो बदला नहीं होगा। इतनी अहम तरीन इबादत है। और इस महीने में अल्लाह करीम ने इतनी बरकतें रखी। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने रमज़ान शरीफ के आने से चंद दिन पहले सहाबाए किराम को जमा फरमा कर हुजूर ने खुतबा इरशाद फरमाया रमज़ान शरीफ के हवाले से। और इस हदीस के रावी हैं हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह अन्हु। वो फरमाते हैं कि हुजूर ने सहाबा को जमा किया, फरमाया, ए मेरे जानिसारो, ए मेरे फिदाकारो, आगाह हो जाओ कि तुम्हारे दरमियान अनकरीब वो अजीम महीना तशरीफ ला रहा है जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने ईमान वालों पर रोजे फर्ज किए। और उस महीने में इतनी बरकत है, इतनी बरकत है, हुजूर ने इरशाद फरमाया, बाकी 11 महीनों में कोई एक नफली नेकी करेगा तो एक नफल का सवाब मिलेगा, रमजान शरीफ में नफली नेकी करेगा तो पूरे फर्ज का सवाब मिलेगा। नफली नेकी का सवाब फर्ज के बराबर, और एक फर्ज रमजान शरीफ के अलावा अदा करेगा तो एक ही फर्ज का सवाब मिलेगा।
लेकिन ये इतनी बरकतों रहमतों वाला माह नूरो सरूर रमजानुल करीम है, जिसमें एक फर्ज अदा करेंगे तो 70 फर्जों का सवाब मिलेगा। एक फर्ज अदा करेंगे तो 70 फर्जों का सवाब मिलेगा। एक जुमा अदा करेंगे तो 70 जुमों का सवाब मिलेगा। और फिर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने रमजान शरीफ के हवाले से इसको 3 हिस्सों में हुजूर ने तकसीम फरमाया। यह हदीस शरीफ बड़े गौर से सुनने वाली है, ताकि इस महीने की कदर व मंजिलत, इस महीने की अहमियत हमारे दिल और दिमाग पर नक्श हो जाए। हुजूर ने फरमाया, ऐ मेरे गुलामों, ये जो महीना आ रहा है, हुवा शाहरुन, ये वो अजीम महीना है। अव्वलुहु रहमतुन व औसतुहु मग़फ़िरतुन व आखिरुहु इत्कुम मिनन नार। पहला अशरा यानी पहले 10 दिन रहमत के 10 दिन हैं। दूसरा अशरा, दूसरे रहमत के दिन पहले 10 और मग़फ़िरत के दूसरे 10 दिन, और आखिरी 10 दिन तो गोया के जहन्नुम से आज़ादी के दिन है। आज़ादी के दिन। अव्वलुहु रहमतुन व औसतुहु मग़फ़िरतुन व आखिरुहु इत्कुम मिनन नार। 3 हिस्सों में तकसीम फरमाया। पहले 10 दिनों में अल्लाह की रहमत बढ़ती है, अल्लाह की रहमत तकसीम होती है। दूसरे 10 दिनों में अल्लाह की मग़फ़िरत तकसीम होती है, बख्शिश बांटी जाती है। और आखिरी अशरे में तो बिल्कुल जहन्नुम से रिहाई की सनदें अता की जाती है। जहन्नुम से रिहाई की नवीद अता की जाती है। ये हो अज़मत वाला महीना। और फिर मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स ने इस महीने में किसी रोजेदार का रोजा इफ्तार कराया, किसी रोजेदार का रोजा इफ्तार कराया, तो जिसका रोजा इफ्तार कराया जा रहा है उसके सवाब में कमी किए बगैर इफ्तारी कराने वाले को पूरे रोजे का सवाब मिलेगा। अगर आपने 10 आदमियों की इफ्तारी कराई है तो 10 रोजों का सवाब, 20 आदमियों की इफ्तारी कराई है 20 रोजों का सवाब। मेरे आका करीम ने फरमाया कि जिसका रोजा इफ्तार कराया जा रहा है उसके सवाब में कमी नहीं की जाती, उसके सवाब में कमी किए बगैर इफ्तारी कराने वाले को पूरे एक रोजे का सवाब मिलता। सहाबाए किराम जो है उन्हें ताज्जुब हुआ। सहाबा ने फिर आपस में बैठ के बातें कर रहे थे कि हर आदमी तो इतनी ताकत नहीं रखता। सहाबा ये समझे थे कि इफ्तारी कराने से मुराद ये है कि पेट भर के किसी को खाना खिलाया जाए। तो हुजूर ने सुन लिया। जब सहाबा की बातें सरकार ने सुनी तो मेरे आका तशरीफ ले आए। आपने इरशाद फरमाया, पेट भर के खाना खिलाना इफ्तारी नहीं है। फरमाया, जिसने खजूर के एक दाने से, दूध के एक घूंट से, यहां तक के पानी के एक घूंट से भी किसी का रोजा इफ्तार कराया, उसको भी पूरे रोजे का सवाब मिलेगा। देखिए कितना अच्छा, कितनी बरकतों वाला महीना है। इफ्तारी कराओ तो पूरे रोजे का सवाब। जितने रोजों इफ्तारी जितने लोगों की कराओ उतने रोजों का सवाब है जी। और फिर इसमें 2 वक्त अल्लाह करीम ने बड़े मुबारक रखे, एक सहरी का वक्त और एक इफ्तारी का वक्त। ये सारा महीना अज़व्वल ताखिर ये खैर का महीना है, ये बरकत का महीना है, ये रहमत का महीना है, ये मग़फ़िरत का महीना है, जहन्नुम से आज़ादी, नजात और रिहाई का महीना है। और इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने 2 वक्त बड़ी बरकतों वाले रखे, एक सहरी का वक्त और एक इफ्तारी का वक्त। हम इन दोनों औकात को ज़ाया कर देते हैं, इन दोनों वक्तों को हम ज़ाया करते हैं, इनकी कदर नहीं करते। सहरी का वक्त जो है, वक्त सहर लोग तहज्जुद की नमाज अदा करते हैं। और मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, रमज़ान शरीफ के दिन के औकात में भी अल्लाह की इबादत है, रात के औकात में भी अल्लाह की इबादत है। दिन के वक्त में रोज़ा रखा और रात के वक्त तरावी रखी, ताकि पता चल जाए कि इतनी बरकतों वाला महीना है, इसमें न दिन को गाफिल रहना चाहिए न रात को गाफिल रहना चाहिए। दिन में भी अल्लाह की इबादत करनी चाहिए, रात में भी अल्लाह की इबादत करनी चाहिए।
दिन के वक्त में जो इबादत मुकर्रर की उसका नाम है रोज़ा, और जो रात को इबादत रखी उसे क़याम कहते हैं। हमारी अपनी ज़ुबान में नमाज तरावी कहते हैं। अब दोनों के मुतल्लिक़ एक एक हदीस शरीफ, ताकि ये दो जो नेमतें रमज़ान में हमें दी गई, जैसा कि मैंने पहले अर्ज किया कि रमज़ान के अलावा रोज़ा नहीं रखा जाता फ़र्ज रोज़ा जब भी रखा जाएगा रमज़ान शरीफ में। इसी तरह बाकी 11 महीनों में तरावी की नमाज नहीं है, सिर्फ एक महीने में है। क्यों? ये एक महीने में तरावी हुजूर की सुन्नत है, रोज़ा फ़र्ज है। रोज़ा फ़र्ज, तरावी सुन्नत। दिन के वक्त फ़र्ज इबादत, रात के वक्त सुन्नत इबादत। अल्लाह ये चाहता है, अल्लाह को ये बात पसंद है कि मेरे बंदे एक महीना दिन को भी मेरी इबादत में गुजारे, रात को भी मेरी इबादत में गुजारे। दिन की इबादत को रोज़ा। अब इसके मुतल्लिक़ जो हदीस शरीफ है बड़ी प्यारी ईमान अफरोज हदीस है। हुजूर ने फरमाया, मन साम रमदान ईमानन वहतिसाबन गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़म्बे। जो रमज़ान शरीफ के दिनों में हुसूल सवाब, इखलास और अमल सालेह की नीयत से, इखलास के साथ और सवाब की नीयत से जो अल्लाह को राज़ी करने के लिए दिन के औकात में रोज़ा रखता है, गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़म्बिही, उसके पिछले सारे गुनाहों को अल्लाह तबारक व तआला मुआफ़ फरमा देता है। अच्छा, दिन को रोज़ा रखने से जिंदगी के पिछले सारे गुनाह मुआफ़। मा तक़द्दम मिन ज़म्बे का मतलब यह है कि आज रोज़ा रखा है, इससे पहले जितने गुनाह हुए ये रोज़ा रखने की वजह से अल्लाह वो गुनाह माफ़ फरमा देगा। अच्छा, रात को जो इबादत रखी वो है तरावी, उसकी कितनी बरकतें हैं। वहां भी सरकार ने यह लफ्ज इस्तेमाल फरमाया, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, मन कामा रमदान ईमानन वहतिसाबन गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़म्बे। जिसने ईमान और इखलास के साथ रमजान की रातों में क़याम किया, उसके भी पिछले सारे गुनाहों को अल्लाह तबारक व तआला माफ़ फरमा देता। ये क़याम में उमूमी तौर पर तरावी समझी जाती है कि यहाँ सिर्फ तरावी मुराद है, नहीं, तरावी भी मुराद है और तहज्जुद की नमाज भी मुराद है। शारहीन हदीस फरमाते हैं कि ये जो हदीस है ना, मन कामा रमज़ान, जिसने रमज़ान की रातों में क़याम किया, तो यहाँ तरावी भी मुराद है और तहज्जुद भी मुराद है। मेरे और आपके लिए तहज्जुद की नमाज नफल के दर्जे में है, मगर नबी करीम अलैहिस्सलाम के लिए नमाज तहज्जुद फर्ज के दर्जे में। हुजूर के लिए तहज्जुद की नमाज फर्ज के दर्जे। हमारे ऊपर 5 नमाजें फर्ज हैं, नबी करीम अलैहिस्सलाम पर 6 नमाजें फर्ज हैं। वो तहज्जुद की नमाज, जो साल के 11 महीने तहज्जुद नहीं पढ़ सकता, मेरे जैसा नालायक आदमी जो पूरे 11 महीने रात को जागता नहीं, उठता नहीं है, अल्लाह करीम ने हम गुनाहगारों के लिए ये महीना ऐसा बना दिया है, फरमाया सहरी के लिए तो उठना ही है, सहरी के लिए तो तुम बेदार होते ही हो, रोजा रखने के लिए बेदार होते हो, तो इस वक्त की कदर करो, इस वक्त फिर तहज्जुद की नमाज पढ़ा करो, और इशा के वक्त में तरावी और वक्त सहर तहज्जुद पढ़ो, ताकि तुम्हें रात की इबादत की लज्जत भी मिल जाए, दिन की इबादत की लज्जत भी मिल जाए। रोजा और तरावी, कई लोग 8 तरावी पढ़ के निकल जाते हैं और कहते हैं जनाब तरावी 8 रकात। उनकी खिदमत में मैं नहायत अदब से अर्ज करूंगा, वो नहीं पढ़ता तो बेअमली है, लेकिन ये कहना कि तरावी 8 रकात है 20 नहीं है, ये ज्यादती है। मैं 2 बातें आपसे मुख्तसर अर्ज करूंगा जो हर पढ़े हुए शख्स, बेपढ़े शख्स, हर एक की समझ में बात आएगी। मैं ये कहता हूं कि आप देखो कि मक्का मुकर्रमा में और मदीना मुनव्वरा में आज भी 20 रकत तरावी बाजमात पढ़ी जाती है। मैं उन लोगों से सिर्फ इतना अर्ज करूंगा कि आप ये गौर करो, जो रमजान शरीफ के महीने में लोग उम्रा करने जाते हैं मदीना पाक, उनसे पूछिए कि मदीना पाक में भी 20 रकत तरावी और मक्का शरीफ में भी 20 रकत तरावी बाजमात पढ़ी जाती है। और जो 8 रकत तरावी कहते हैं वो हदीस शरीफ पेश करते हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलाम 8 रकत पढ़ते थे, लेकिन मैं आपको वो पूरी हदीस बताना चाहता हूँ ताकि दरस कुरान में जितने नौजवान भाई बुजुर्ग हमारे यहाँ तशरीफ फरमा हैं
उनको ये मसला अच्छी तरह से समझ में आ जाए। मेरे हदीस शरीफ जो है ना उसको ज़रा गौर से सुने। हदीस शरीफ में है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक नमाज पढ़ा करते थे। हुजूर एक नमाज पढ़ा करते थे। कब पढ़ा करते थे? रमज़ान और गैर रमज़ान। रमज़ान शरीफ में भी वो नमाज पढ़ते थे और रमज़ान के अलावा बाकी 11 महीनों में भी वो नमाज हुजूर पढ़ते थे। और कितनी रकतें पढ़ते थे? 11 रकतें। 11 रकतें। मैं आपसे पूछता हूं कि इस हदीस में है कि हुजूर रमज़ान में और गैर रमज़ान में वो नमाज पढ़ा करते थे, तो तरावी तो रमज़ान के अलावा नहीं पढ़ी जाती, तरावी तो नहीं पढ़ी जाती, वो तो रमज़ान के अंदर। फिर इस हदीस का मतलब क्या होगा? हुजूर कितनी रकतें पढ़ते थे? 11। 8 रकतें तहज्जुद की थी, 3 रकतें वितर की होती थी। 8 रकतें तहज्जुद की और 3 रकतें वितर की। 8 और 3 11। तो हुजूर की ये आदत मुबारक थी कि आप वितर की नमाज जो है वो तहज्जुद के साथ अदा फरमाते थे। तो साल के 11 महीनों में भी हुजूर ये पढ़ते थे, रमजान में भी पढ़ते थे। ये तो है तहज्जुद की नमाज। और जो तरावी की नमाज है हुजूर की ज़ाहिरी हयात तैयबा से लेकर आज तक पूरी उम्मत का मामूल जो है वो 20 रकत तरावी में है। मक्का पाक में भी, मदीना पाक में भी आज 20 रकत तरावी बाजमात पढ़ी जाती है। ये 2 इबादतें, रोजा और तरावी। अब देखिए, मैंने पहले अर्ज किया है कि रमजान के रोजे इसलिए फर्ज किए गए कि इसमें कुरान उतरा है, इसमें कुरान उतरा है। दिन को रखा है रोजा, दिन को रखा है, सारा दिन रोजा रखा है, थके मांदे भूखे प्यासे रहे। अल्लाह करीम फरमाते हैं कि आओ, दिन भर रोजा रखा है, रात के वक्त मस्जिदों में आओ, मेहराब में एक शख्स खड़ा होकर मेरा कुरान पढ़ रहा है, मेहराब में एक शख्स खड़ा होकर मेरा कुरान पढ़ रहा है, उसके पीछे हाथ बांध के तरावी पढ़ो और कुरान मजीद की मंजिल सुनो, क्योंकि नुज़ूल कुरान का महीना है। अब दिन को रोजा रखवाया, रात को तरावी में कुरान सुनने में हिकमत क्या थी? हिकमत यह है, और अफा फरमाते हैं कि रोजा रखने की वजह से रूह बंदे की इस मकाम पर आ जाती है। जब बंदा रोजा रखता है उसकी रूह तरक्की करती है, उसको रूहानी उरूज हासिल होता है, रूहानी कमाल हासिल होता है, उसका बातन, उसका मन, उसकी रूह इस लेवल पे आ जाती है कि जब तरावी में कुरान पढ़ा जाता है तो कुरान अल्लाह का कलाम है, इस कलाम का नूर बंदे की रूह के अंदर उतर जाता है। कुरान का नूर दिल में उतरता है। फरमाया, लोगों, रोजा रखने की वजह से तुम्हारा बातन, तुम्हारा मन सुथरा हो चुका है, तुम्हारी रूह नीचे से ऊपर परवाज करके उस मकाम पर आ गई है। जब तरावी में कुरान सुनोगे तो अल्लाह के कलाम का नूर खुद ब खुद तुम्हारे दिलों के अंदर उतरता चला जाएगा। मुझे एक आदमी कहने लगा कि हमारी मस्जिद में जब तरावी होती है तो सारे नमाजी आंखें बंद होती हैं, सोए होते हैं, तरावी पढ़ी जा रही है, नमाजियों की आंखें बंद हैं। आप भी तजर्बा कर लो, जिन्होंने पिछले सालों में तजर्बा नहीं किया, इस साल कर लो। अक्सरियत तरावी में कारी साहब कुरान पढ़ रहे हैं, पीछे लोगों की आंखें मस्त हुई हैं, बंद है। लोग कहते हैं जी नींद आई हुई है, या थकावट की वजह से आंखें बंद। नहीं, थकावट की वजह से। हजरत साईं तवक्कुल शाह साहब अम्बालवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि ये नींद की वजह से नहीं, या रोजा रखने की वजह से आंखें नहीं बंद हो रही, उधर पढ़ा जा रहा है अल्लाह का कलाम। ये किसी इंसान का कलाम थोड़ा ही है। तंज़ीलुम मिन रब्बिल आलमीन, तंज़ीलुम मिन रब्बिल आलमीन। ये कुरान जो है रब्बुल आलमीन ने नाज़िल किया है, ये उसका कलाम है, ये उसकी तासीर है। जब कुरान पढ़ा जाता है तो इतना सुरूर आता है कि मस्ती और सुरूर में आंखें खुद ब खुद बंद होने लगती है। यही वजह है। ये नुज़ूल कुरान का महीना है, ये नुज़ूल कुरान का महीना है। दिन को रोजे रखवाए, तुम्हारी रूह मुसज्जा हो जाए, मुज़क्का हो जाए, मुसफ़ा हो जाए, और फिर जब अल्लाह का कुरान सुनोगे तुम्हारी रूह में कुरान का नूर उतरता चला जाएगा। ये कुरान का नूर दिल में उतरता है। आपने
अपने खतीब साहब से या उलमा से ये कई मरतबा सुना होगा कि कब्र हर इंसान को एक दिन में 5 मरतबा याद करती है। मैं उसमें से एक जुमला ले रहा हूँ जो मेरे मौजू से मुतल्लिक है। हुजूर ने फरमाया कि हर बंदे की कब्र उसको एक दिन में 5 मरतबा याद करती है। उसमें वो 5 मरतबा जो याद करती है 5 जुमले कब्र कहती है। मगर फिर किसी वक्त आया तो अर्ज करूँगा, आज एक ही जुमला ले। कब्र कहती है मैं अंधेरा हूँ, मेरे अंदर अंधेरा है, मैं अंधेरी कब्र हूँ, तारीक कब्र हूँ। मेरे पास आना है तो खाली हाथ ना आना, कब्र की रोशनी लेकर आना। ये तो लोग जो मुबल्लिग हैं मस्जिदों में तबलीग कर, वो भी खड़े होकर कहते हैं कब्र में अंधेरा होगा और कुछ कहते हैं वो मैं उधर नहीं जाता। हमें डराते हैं कब्र में अंधेरा होगा, कब्र में तारीकी होगी। हज़रत इमाम याफ़ई रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी प्यारी बात फरमाते हैं, जब मैंने ये हुजूर की हदीस पढ़ी कि एक दिन में कब्र 5 मरतबा याद करती है और कब्र कहती है कि खाली हाथ ना आना, रोशनी लेकर आना, तो इमाम याफी फरमाते हैं मैं कब्र की रोशनी तलाश करने निकला, कब्र की रोशनी की तलाश में निकला कि कहां से मिलेगी कब्र की रोशनी जिसे साथ लेकर जाऊं। फरमाते हैं फवजदतु फी तिलावतिल कुरान, हमने कब्र की रोशनी को पाया तो कुरान की तिलावत में पाया। कब्र की रोशनी को पाया तो तिलावत है। हुजूर के गुलामों, दरसे कुरान हदीस में आने वालों, आज ये मेरी बात दिल पे नक्श कर लो। जो बंदा ये चाहता है कि मेरी कब्र मुनव्वर हो जाए, मेरी कब्र में रोशनियां हो, तो उसको चाहिए कि बिला नागा कुरान मजीद की तिलावत किया करे। इमाम याफी फरमाते फवजदतु फी तिलावतिल कुरान, मैंने कब्र की रोशनी को कुरान पाक की तिलावत में ढूंढा, तिलावत में पाया। लिहाजा रमजान नुज़ूल कुरान का महीना है। इस महीने में नबी करीम अलैहिस्सलाम भी इतनी तिलावत फरमाते थे, इतनी तिलावत फरमाते थे कि जिब्रील अमीन आसमानों से आकर मेरे नबी करीम से कुरान मजीद का दौर किया करते। आसमानों से जिब्रील आते थे, नबी पाक से कुरान मजीद की मंजिल का दौर करते थे। नुज़ूल कुरान का महीना, लिहाजा हमें चाहिए 1 रुकू पढ़ें, 2 रुकू पढ़ें, जितनी तौफीक व फ़क़रऊ मा तयस्सर मिनल कुरान। वैसे तो हक़ तो ये है कि रमज़ान शरीफ में रोज़ाना 1 पारा पढ़ा जाए ताकि पूरे रमज़ान शरीफ में कुरान मजीद की तिलावत, एक कुरान मजीद की तिलावत मुकम्मल हो जाए। बात लोग कहते हैं जी टाइम नहीं मिलता, मैं उनके लिए आसानी कर देता हूँ। फजर की नमाज पढ़ के आधा पारा पढ़ो, फजर की नमाज पढ़ के आधा पारा पढ़ो और इफ्तारी से 20 मिनट पहले आधा पारा फिर पढ़ लो। एक दिन में मंजिल आसान हो जाएगी। आधा पारा सुबह, आधा इफ्तारी से पहले। तो रोजाना 1 पारा तो कम से कम रमजान शरीफ में जरूर पढ़ो, क्योंकि कुरान की तिलावत, हमारे घरों से कुरान बंद हो गया। जहेज में कुरान देते हैं, जिस तरह गिलाफ में लपेट कर देते हैं उसी तरह पड़ा रहता है। लोग खोलते ही नहीं है, पढ़ते ही नहीं। 2 चीजें हमारे घरों से खत्म हो गई। हिंदुओं की रस्में आ गई हमारे घरों में, यहूदियों की रस्में आ गई, ईसाइयों की रस्में आ गई। कुरान उठ गया, मुसल्ला बिछता था घरों के अंदर, मुसल्ला लपेट दिया गया, कुरान को गिलाफ में रख दिया गया। ये अदालत में कस्में खाने के लिए है कुरान, या सौदा बेचने के लिए हमने कुरान को रख लिया। शादी में जहेज में दे रहे हैं, लेकिन कभी आपने गौर किया ये कुरान किताब हिदायत है, हुदल लिन्नास। इस कुरान को समझ कर पढ़ना चाहिए। ये किताब हिदायत है, ये शिफा भी है, कुरान रहमत भी है। कुरान पढ़ने से शिफा भी मिलती है, कुरान पढ़ने से रहमत भी मिलती है, कुरान पढ़ने से हिदायत भी मिलती है। इसलिए ये नुज़ूल कुरान का महीना है, इसे अपने मामूलात में शामिल करो और अहद करो कि हम रमजान शरीफ में तिलावत कुरान को अपना मामूल बना दें। 2 चीजें हम करें इस महीने में। ये महीना रहमतों वाला आ रहा है। 2 काम करो यारो। एक, रोजाना घर में बेटियों, बहनों, माओ से दरखास्त करें कि रोजाना फजर के बाद घर में कुरान खोल के तिलावत करो। और दूसरा काम, 5 वक्त तेरे और मेरे घर में मुसल्ला बिछे। जब मस्जिद में अजान की आवाज आए, बेटियां, बहनें, माएं
वुजू करके नमाज की तैयारी करें और मुसल्ला बिछाकर नमाज अदा करें। कुरान की तिलावत रोजाना हमारे घर हो, दिन में 5 मर्तबा मुसल्ला घर में बिछे नमाजें पढ़ी जाएं, तो यकीन जानिए नमाज की बरकत भी मिलेगी, कुरान की बरकत भी मिलेगी, रोजी में भी बरकत होगी और सेहत में भी बरकत होगी, उम्र में भी बरकत होगी, कारोबार में भी तरक्की होगी, क्योंकि रब ने खैर सारी की सारी नमाज में रखी है और कुरान में रखी है। इसलिए मोमिन पर सबसे बड़ा फर्ज नमाज। जो बंदा ये कहता है कि जी मैं नमाज का पाबंद नहीं बन रहा, मैं नमाजी नहीं हो रहा, उसको समझना चाहिए कि 1 महीना ऐसा आ रहा है, इस महीने में आप नमाजी बन सकते हैं। जैसे ही अजान की आवाज आए फौरन मस्जिद में पहुंचो और इस 1 महीनों में 5 नमाजें बाजमात अदा करके तुम नमाज की आदी बन सकते हो, नमाजी बन सकते हो। ये आसान नुस्खा है नमाजी बनने का। और आखिर में मैं ये अर्ज करना चाहता हूं कि रोजा जो है ये बड़ी प्यारी इबादत है। मैं मुख्तसरन अर्ज करता हूं, रोजा किस चीज का नाम है? उलमा से पूछें कि रोजे की तारीफ क्या है, तो उलमा कहेंगे अल इस्तिमसाकु अल इहतराज़ु अनिल अक्ल व शुर्ब वल जमाए बिन नियत मिन तुलुइल फज्र इला गुरूबि शम्स। रोजा 3 चीजों से बचने का नाम है। कितनी चीजों से? 3 चीजों से अपने आप को बचाने का नाम रोजा है। एक खाना, एक पीना और एक शादीशुदा आदमी का अपनी मनकूहा अपनी बीवी से इज़्दिवाजी अमल। ये 3 चीजों का नाम रोजा है। खाने से अपने आप को बचाओ, पीने से अपने आप को बचाओ, शादीशुदा आदमी अपनी मनकूहा से इज़्दिवाजी अमल से अपने आप को बचाए, सुबह सादक से गुरूब आफ्ताब तक। लेकिन शर्त क्या है? रब को राजी करने की नीयत से, बिन नीयत। 3 चीजों से बचने का नाम रोजा है और तीनों चीजें हलाल हैं। तीनों चीजें, इन तीनों चीजों में से कोई चीज हराम नहीं। ये आखिरी बात है और तवज्जो से सुनने वाली, पूरे दरसे कुरान का निचोड़ है, खुलासा। तीनों चीजें हलाल हैं भाई, हराम से बचाया जाता। लेकिन तीनों हलाल, पीना भी हलाल, खाना भी हलाल, शादीशुदा आदमी का अपनी बीवी मनकूहा से इज़्दिवाजी अमल भी हलाल। रब करीम ने 1 महीना हमें मश्क कराई है कि आओ, अगर मुझे राजी करना चाहते हो और मेरी रजा चाहते हो तो 1 महीने के लिए तीनों हलाल चीजें, तीनों हलाल चीजें सुबह सादक से लेके गुरूब आफ्ताब तक छोड़ दो। क्यों? ताकि तुम्हें मश्क हो जाए कि जिस रब को राजी करने के लिए हलाल चीजें छोड़ी हैं, उस रब को राजी करने के लिए 1 महीना हलाल चीजों को छोड़ा है, तो उसी रब के हुक्म पर अमल करते हुए सारी जिंदगी के लिए 11 महीनों, बाकी 11 महीनों के लिए हराम लज्जतों को भी छोड़ दे। ये है रोजे का मकसद। वरना भूखा और प्यासा रहने से तो इबादत का मकसद नहीं है ना। मकसद तो ये है कि मश्क कराई जा रही है। मैं निहायत इख्तिसार से अर्ज करता हूँ, खाना भी हलाल लज्जत, पूरे दर्स का ये खुलासा है। खाना भी हलाल लज्जत, पीना भी हलाल लज्जत, शादीशुदा आदमी का अपनी मनकूहा से इज़्दिवाजी अमल हलाल लज्जत। तो रब ने फरमाया 1 महीने के लिए हलाल लज्जतों को मेरी खातिर छोड़ दो, ताकि तुम्हारी मश्क हो जाए, तुम्हारी तरबियत हो जाए, फिर बाकी 11 महीने हराम से भी अपने दामन को बचाओ। ये है रोजे का मकसद। अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको रमज़ानुल मुबारक की कदर करने और इसकी शान व अज़मत पहचानने की अल्लाह ताला मुझे और आपको तौफीक अता फरमाए। मैं फिर अंजुमन मुहिब्बान मुस्तफ़ा के साथियों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये लायक सत्तहसीन है, बड़ा अच्छा कदम उठाया। लेकिन हमारी भी एक जिम्मेदारी, इस गांव में रहने वाले मेरे आका के जितने गुलाम व आशिक हैं और जितने दोस्त इस वक्त दरस कुरान व हदीस में मौजूद हैं, अगर आप में से जिन जिन लोगों को आज के बयान से ये महसूस हुआ है कि हमने कुछ अच्छी अच्छी कीमती कीमती दीन की बातें सीखी हैं, तो फिर आप इनके बाजू बने, इनके साथी बने, इनके मुआवन बने और ये दरस कुरान का सिलसिला चलता रहेगा।
हमें चाहिए कि इनका भरपूर साथ दें, ताउन करें। और ताउन क्या है कि खुद भी दर्स के अंदर आएं और अपने दोस्तों को भी लेके आएं। किस किस्म का ताउन? को चंदा नहीं मांगना आपसे, न पैसे मांगने हैं। ताउन ये करना है इन नौजवानों से। सबसे बड़ा ताउन आपका ये होगा कि खुद भी दरस कुरान में आए, अपने बच्चों को भी लाएं, यार दोस्त अहबाब को भी दावत दें कि आओ मस्जिद में अल्लाह के कुरान का दर्स होगा, हदीस पाक का दर्स होगा। हम सीखने जा रहे हैं कि हमारा रब क्या फरमाता है, कुरान क्या कहता है। अल्लाह इन नौजवानों को कामयाबी दे, आपको बरकतें दे। व आखिर दावाना आ रहे। ये किसी दोस्त ने सवाल पूछा है कि एक आदमी बाहर के मुल्क में रोज़गार के लिए जाता है, रोज़ी कमाने के लिए। शादीशुदा आदमी है, उसकी बीवी यहाँ है, वो वहाँ जाके काम कारोबार करता है। और कई लोग कई कई साल वापस नहीं आते, तो इससे निकाह में कोई फ़र्क आता है? ये सवाल पूछा गया है। शरीयत मुतहरा का मसला ये है कि एक आदमी अगर कारोबार रोज़गार के सिलसिले में बाहर गया है, जैसा कि ये मसला पूछा गया, और वहाँ जितना अरसा भी उसका गुजरा है और फिर वापस आता है, निकाह पर किसी किस्म का कोई असर नहीं पड़ता। निकाह बरकरार रहता है, निकाह कायम रहता है। उस बीवी का वो शौहर है, उसकी वो बीवी है। किसी किस्म का निकाह पे ज़र्रा बराबर भी उसका असर नहीं होता। जो रोज़गार के सिलसिले में बाहर जाता है उसका निकाह बरकरार रहता है और किसी किस्म का असर भी उस निकाह पे नहीं होता। हाँ, ये पूछा गया कि इतिकाफ में लोग चेहरे को छुपाते हैं। ये इसका छुपाने का मकसद जो है, पहले वो समझ लें कि पहले दौर की बात है कि उस ज़माने में मस्जिदों में वाशरूम नहीं होते थे। मैं ये आपको बताऊं कि चेहरा कहाँ से छुपाना शुरू हुआ। मसाजिद के अंदर ना वाशरूम नहीं थे देहातों में, तो ये तो चंद सालों की बात है, आपको भी पता है। देहातों में लोग बाहर खेतों में जाते थे रफ़ा हाजत के लिए। तो उस ज़माने में जो मोतक़िफ़ होते थे, जब वो रफ़ा हाजत के लिए जाते थे दूर, तो चेहरा छुपा लेते थे। और ये एक पहचान थी कि ये बंदा इतिकाफ़ में है, ताकि उसे कोई रोके ना, उसका इतिकाफ़ ना ख़राब हो, उससे बातचीत ना करे। ये चेहरा छुपाना ना फ़र्ज़ है, ना वाजिब है, ना सुन्नत है, किसी तरह भी नहीं है। ये तो एक अलामती तौर पे था, ताकि जाते हुए कोई आदमी बात ना करे। चेहरा छुपाना नहीं चाहिए, खुला रखना चाहिए। और सब सहाबाए किराम का भी यही तरीक़ा था, हुज़ूर का भी यही तरीक़ा था। तो चेहरा छुपाना ज़रूरी नहीं है, ये तो एक अलामत के तौर पे छुपाया, इसे खुला रखना चाहिए। और ज़्यादा वक्त इतिकाफ़ के अंदर इबादत में गुजारना चाहिए। और 2 हज और 2 उम्रे का सवाब मिलता है। हुज़ूर ने फरमाया जो आखिरी अशरे का इतिकाफ़ करता है, 2 हज और 2 उम्रों का सवाब मिलता है। और इसके साथ ये बात भी समझे कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने ज़िंदगी भर कभी एतिकाफ़ का नागा नहीं फरमाया। एक साल हुजूर ने किसी वजह से एतिकाफ़ न कर सके, तो अगले साल जो हुजूर की ज़ाहिरी हयात तय्यबा का आखिरी साल था ना, नबी पाक ने उस साल 20 दिन का एतिकाफ़ किया था। 20 दिन का एतिकाफ़ किया था। और एतिकाफ़ में बड़ी बरकतें हैं। 2 हज और 2 उम्रों को सवाब मिलता है। और फिर शब क़द्र है रमज़ान शरीफ में, जो 1000 महीनों से बेहतर है। तो ये मौके फिर मिले न मिलें। और इफ्तारी का वक्त तो इतना अजीम है, हुजूर ने फरमाया अद्दुआउ मुस्तजाबुन इंद फित्रिही, जो इफ्तारी के वक्त दुआ की जाती है वो अल्लाह की बारगाह में कबूल होती है। ये दुआओं की कबूलियत का वक्त है। साहरी बड़ी बरकत वाली, तसहरू फ़इन्न फ़िस्सहूर बरकतुन, हुजूर ने फरमाया साहरी ज़रूर किया करो कि साहरी के खाने में अल्लाह ने बरकत रखी है। अल्लाह मेरी और आपकी हाज़िरी कबूल फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व इतरतिहि बिअदद कुल्लि मालूमिन लक। अस्तग़फिरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि। अंजुमन मुहिब्बान मुस्तफ़ा ने जिस मोहब्बत, इखलास, अक़ीदत और प्यार के साथ ये मुबारक सिलसिला दर्स कुरान व हदीस का शुरू किया है, ए मालिक व मौला इसमें बरकत फरमा। आज के दर्स कुरान व हदीस को कबूल फरमा। जो कुछ बयान किया गया इसे समझने, इस पर अमल करने की हमें तौफ़ीक़ दे। जो अच्छी अच्छी बातें आज हमने सीखी हैं, इसे दूसरे लोगों तक पहुँचाने की भी हमें तौफ़ीक़ दे।
जो सीखा है सबको सिखाते चलो, दिए से दिए को जलाते चलो। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे। या अल्लाह ये महीना जो आ रहा है ऐसी ज़िंदगियों में बरकत दे कि बार बार देखना नसीब हो। हुजूर के आशिकों ग़ुलामों को ज़िंदगी में बार बार ये महीना नसीब फरमा। इस महीने की क़द्र व मंजिलत करने, इसमें रोज़े रखने, तरावी पढ़ने, 5 वक्त नमाज पाबंदी से बाजमात पढ़ने, तिलावत कुरान की हमें तौफ़ीक अता फरमा। बीमारों को शफ़ा अता फरमा, बे औलादों को नेक औलाद अता फरमा। बिलखुसूस एहसान कालू साहब अलील हैं, उनके लिए हम सब मिलकर दुआ करते हैं अल्लाह ताला उनको सेहत कामिला शफ़ाए आजिला अता फरमा। जितने भी मरीज़ हैं मेरे नबी पाक के लुआब दहन शरीफ के बरकत से अल्लाह सबको शफ़ा अता फरमा। अल्लाह मेरे और आपके सगीरा कबीरा गुनाह मुआफ़ फरमा। ए अल्लाह हमारे गुनाह, हमारी गलतियों को सूर मुआफ़ फरमा, नेकियों की तौफ़ीक़ अता फरमा। सब दुआ करने वालों की रोज़ी में, रिज़्क़ में बरकत फरमा। ए अल्लाह किसी का मोहताज न रख, हमें अपना ही मोहताज रख। इन बच्चों को, जवानों को मौला कामयाबी नसीब फरमा, इनकी अंजुमन में बरकत दे, इनकी नीयत और इखलास को कबूल फरमा। व सल्लल्लाहु ताला अला हबीबिही सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिही अजमईन।